उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर में नई रफ्तार जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेसवे अब यात्रियों के लिए जितना तेज सफर लेकर आया है, उतना ही महत्वपूर्ण इसका टोल सिस्टम भी चर्चा में है। मेरठ से प्रयागराज तक करीब 594 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेसवे अब पूरी तरह चालू हो चुका है और इसका उद्घाटन 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस एक्सप्रेसवे ने जहां यात्रा का समय 10 से 12 घंटे से घटाकर लगभग 6 घंटे कर दिया है, वहीं अब यात्रियों के लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस तेज सफर की कीमत यानी टोल टैक्स कितना चुकाना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। गंगा एक्सप्रेसवे पर क्लोज्ड टोलिंग सिस्टम लागू किया गया है। इसका मतलब है कि वाहन जब एक्सप्रेसवे पर प्रवेश करेगा तो उसका एंट्री पॉइंट रिकॉर्ड किया जाएगा और बाहर निकलते समय तय दूरी के अनुसार ऑटोमेटिक टोल कट जाएगा। यह पूरा सिस्टम फास्टैग आधारित है, जिससे कैश की कोई जरूरत नहीं होगी और यात्रा पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी होगी। अब बात टोल दरों की करें तो यह वाहनों के प्रकार के अनुसार तय की गई है। 2 पहिया, 3 पहिया और ट्रैक्टर के लिए लगभग ₹1.28 प्रति किलोमीटर टोल रखा गया है। वहीं कार, जीप और हल्के मोटर वाहनों के लिए यह दर ₹2.50 से ₹2.55 प्रति किलोमीटर के बीच है। अगर कोई यात्री अपने निजी वाहन से पूरे रूट यानी मेरठ से प्रयागराज तक यात्रा करता है तो उसे लगभग ₹1,500 तक टोल देना पड़ सकता है। वहीं 2 पहिया वाहन चालकों के लिए यह खर्च करीब 700 से ₹750 तक पहुंच सकता है। लाइट कॉमर्शियल वाहन और मिनी बसों के लिए टोल दर ₹4.50 प्रति किलोमीटर तय की गई है। बस और ट्रक के लिए यह दर ₹8.20 प्रति किलोमीटर है। वहीं भारी वाहनों जैसी मल्टी एक्सल ट्रकों के लिए ₹12.60 प्रति किलोमीटर और ओवरसाइज वाहनों के लिए यह दर ₹16.10 प्रति किलोमीटर तक की गई है। इस टोल संरचना का सीधा असर लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर पड़ेगा। जहां एक ओर सफर तेज और आसान हुआ है, वहीं दूसरी ओर परिवहन लागत में बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि सरकार का दावा है कि तेज कनेक्टिविटी से व्यापार और ईंधन दोनों की बचत होगी, जिससे कुल लागत संतुलित रहेगी। यह एक्सप्रेसवे 12 जिलों से होकर गुजरता है, जिनमें मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज शामिल हैं। इससे 500 से अधिक गांव सीधे तौर पर जुड़ गए हैं, जिससे स्थानीय आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद है। इसके अलावा शाहजहांपुर के पास बनी 3.2 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप इसे और भी खास बनाती है, जहां जरूरत पड़ने पर वायुसेना के विमान भी उतर सकते हैं। पूरे मार्ग पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, सीसीटीवी निगरानी, इमरजेंसी कॉल बॉक्स और एम्बुलेंस जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन पर सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि एक्सप्रेसवे बनाने की सोच समाजवादी सरकार की देन है और भाजपा आधे अधूरे प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर रही है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि इस एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जैसी नहीं है और किनारे सुविधाएं भी नहीं है। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि यह अपनों की कमाई के लिए बनाया गया प्रोजेक्ट है और इसकी राइडिंग क्वालिटी भी बेहतर रही है। उन्होंने इसे जनता को खास फायदा न देने वाला प्रोजेक्ट बताया। कुल मिलाकर गंगा एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क परियोजना नहीं, बल्कि यह उत्तर प्रदेश के विकास मॉडल का एक बड़ा उदाहरण बन चुका है, जहां एक तरफ यात्रा को तेज और सुरक्षित बनाता है, वहीं दूसरी ओर टोल सिस्टम के जरिए एक आधुनिक और डिजिटल ट्रांसपोर्ट व्यवस्था की भी झलक देता है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में टोल संरचना यात्रियों और ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर किस तरह का प्रभाव डालती है और क्या यह मॉडल देश के अन्य एक्सप्रेसवे के लिए भी उदाहरण बनता है या नहीं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।